बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। खुद एहतसाबी महकमाना सज़ा वाज़ा के खिलाफ अमल को बरकरार रखने के लिए पुलिस लाइन फैसलाबाद में अर्दल रूम का इनेकाद किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर से कांस्टेबल तक के अफसरान और जवान पेश हुए। CPO फैसलाबाद DIG कामरान आदल ने अर्दल रूम में ऑफिशल्स के शोकाज नोटिस, इंक्वायरी रिपोर्ट्स और अपीलों की समाअत करते हुए सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ को शंशूरी की सज़ा दी। लाहौर में कपास की बुआई की टारगेट और निगहदाश्त के बारे में आला सतही इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहू ने की। इजलास में डिवीजनल डायरेक्टर ज़राअत तौसी बाज़ारिया वीडियो लिंक शरीक हुए। इस मौका पर सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब का कहना था कि कपास की काश और निगहदाश्ती अमूर के बारे में फील्ड फॉर्मेशंस को तमाम मतलूबा वसाइल फ्राहम कर दिए गए हैं। सूबाई वज़ीर महकमा सेहत और चेयरमैन सब कबीना कमेटी बराए लॉ एंड आर्डर ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत महकमा दाखिला में सब कैबिनेट कमेटी बराए लॉ एंड आर्डर्स का छठा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन कारमानी ने बतौर कमेटी मेंबर के शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इजलास के दौरान सूबा भर में अमन और अमान की सूरत हाल, ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी इंतजामात और पैरोल पर कैदियों की रिहाई समेत दीगर अमूर का तफसीली जायजा लिया। मुल्क भर की तरह छांगा मांगा में भी गर्मी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और आज दर्जा हरारत डिग्री 45 सेंटीग्रेड को छू रहा है। छांगा मांगा के शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूलों का रुख कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल हमीद अंसारी से, जो इस वक्त स्विमिंग पूल में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं छांगा मांगा में मौजूद हूँ। गर्मी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है तो लोगों ने नहाने के लिए स्विमिंग पूल और नहरों का रुख कर लिया है। मेरे साथ एक शहरी हैं, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है चूनिया शहर में। हम सारे दोस्त इधर आए हैं नहाने के लिए, ये बच्चों को लेके आए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है इस इधर, और इधर बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग भी आए नहाएं, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मज़ा आ रहा है। जी, शहरी का कहना था गर्मी बहुत शिद्दत इख्तियार कर रही है, जिसकी वजह से हम बच्चों को लेकर एंजॉय कराने के लिए छांगा मांगा में स्विमिंग पूल में नहाने के लिए हैं। आज का बताता चलूँ तो आज तकरीबन छांगा मांगा में जो दर्जा हरारत है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है। जी, अहमदपुर सियाल की यूनियन कौंसिल सुल्तान बाहू के इलाके बस्ती सबाना में हजरत पीर गुल हशा बुखारी के सालाना मेले के मौका पर पंजाब के सकाफती खेल लंबी खेड़ से शाहीकीन की बड़ी तादाद महसूस हुई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। मेले ठेले हमारी मुआशरती जिंदगी का लाजमी जुज़्व और तहजीब व सकाफत के आईनादार हैं। कबड्डी या लंबी खेड़ के बगैर मेले के पूरे रंग नहीं बिखरते। अहमदपुर सियाल की यूनियन कौंसिल हजरत सुल्तान बाहू की बस्ती सबाना में मेला पीर गुलशाह के मौका पर लंबी खेड़ का एहतमाम, जिसे देखने के लिए मैदान तमाशाइयों से खचाखच भर गया। शायकीन का जमे गफीर खिलाड़ियों की फुर्तियां देखकर महजूज हुआ। रहनुमा नून लीग अमीर अब्बास खान सियाल समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने भी लंबी खेड़ का ये दिलचस्प मैच देखा। पंजाब और KPK की टीमों के माबैन कांटेदार मुकाबला के बाद पंजाब की टीम फातेह करार पाई। और ये एक सकाफत है खासतौर पर जिला झंग की, और यहाँ पर आए हैं और बहुत ही दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले हैं। और हमारे भाई हैं जावेद सबाना साहब और इनकी क़यादत में सारे दोस्त यहाँ पे तशरीफ है। अपना बेहद मशहूर अमीर अब्बास खान साहब का जो यहाँ हमारे मेले पे तशरीफ लाए। हमारा उर्स मेला दरबार सैयद पीर गुल शाह बुखारी का मुनव्वर करवाया, जिसमें बेहद मशहूर है अपना खान अमीर अब्बास खान सियाल साहब का ये तशरीफ लाए और हमारे मेले की रौनक को दोबारा किया। मेहमान खुसूसी जब खेल के मैदान पहुंचे तो ढोल की थाप और बीन की गूंज पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। लंबी खेड़ देहातियों में बेहद मकबूल है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। चूनिया में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवरों की शामत आ गई। 40 गाड़ियों के चालान, 3 ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए और 82,250 रुपए के जुर्माने भी आयद कर दिए गए। छांगा बांगा में जंबर रोड पर गैसी कोयले से भरे डंपर को आग लग गई। राहगीरों ने अपनी मदद आग के तहत आग बुझाने की कोशिश की। रेस्क्यू 1122 की टीम मौका पर ना पहुंच सकी। ट्रक ड्राइवर के मुताबिक शदीद गर्मी की वजह से आग भड़क उठी।
शकरगढ़ में थाना कोट नैना के इलाके जलाला में तल्ख कलामी पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ भाग हो गए जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। जाँ भाग होने वालों में वकास और राहगीर शकील शामिल है। जख्मी और लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी अस्पताल पहुँच गई। मॉडल पुलिस स्टेशन समड़ियाल की हदूद में मलखावाला में नामालूम कार सवार अफराद की अंधाधुंध फायरिंग 2 अफराद हलाक हो गए, 2 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर की इस रिपोर्ट में। सर्कल समड़ियाल के गांव मलखावाला में चाय के खोखे पर कुछ लोग गपशप में मसरूफ थे कि अचानक कार सवार अफराद जो कि जदीद असलहे से लेस थे ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में राहगीर मजीद में मौका पर ही जाँ भाग हो गया जबकि राहगीर हबीब वल्द इदरीस में PHQ अस्पताल समड़ियाल पहुंचकर दम तोड़ गया। राहगीर सरफराज वल्द कुदरतुल्लाह मेहर और नाजिम वल्द अकबर शाही शदीद जख्मी हो गए। नाजिम वल्द अकबर अली साबिका मुकदमे का मुद्दई था जिन्हें THQ अस्पताल समड़ियाल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। याद रहे तकरीबन 1.5 साल कबल मोहसिन म्यू और साकिब शाही को नवीद भट्ट नामी शख्स ने जमीन के तनाज़े पर फायरिंग करके हलाक कर दिया था। मिंशनाबाद में गुर्बत से तंग आकर बदबख्त बाप ने अपने ही 4 बच्चों को जहर दे दिया। मोहम्मद जावेद शरबत की रेडी लगाता था और घरेलू अखराजात पूरे नहीं होने पर घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। मोहम्मद जावेद ने 3 कमसन बेटियों और 1 बेटे को जहर देकर खुद भी जहर ले लिया। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर THQ मुंतकिल कर दिया। खानावाल में DPO का थाना नवा शहर और थाना सराय सद्धू का अचानक दौरा। DPO ने फ्रंट डेस्क पर FIR और थाना रजिस्टर रिकॉर्ड के इंदराज और तकमील का भी जायजा लिया। DPO की मुतलका थानों के पुलिस अफसरान की कारकर्दगी बेहतर बनाने की हदायत। DPO ने बंद हवालातियों से मुलाकात की और मुकदमात के बारे में दरियाफ्त किया। DPO ने थाना नवा शहर में आए शहरियों से मुलाकात की और मसाइल भी सुने। ओकाड़ा में खतरनाक डकैत गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। डकैती और राजधानी की वारदातों में मुलविस आमिर डकैत गैंग के 2 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से 20 लाख रुपए से जायद का माली मसरूका बरामद हुआ, जिसमें 6 लाख रुपए नकदी, 4 तोले तलाई जेवरात, 1 लोडर रिक्शा और मोबाइल फोन शामिल थे। DPO तारिक अजीज संधू ने अच्छी कारकर्दगी पर शाहपुर पुलिस को शाबाश दी। ट्रैफिक वार्डन्स ने सिंध नाटू ढेर से अगवा होने वाले बच्चे को लाहौर से बाजियाब करवा लिया। 6 साला फैजान को नामालूम अगवाकार लाहौर ले आए। बीजिंग अंडरपास के करीब बच्चे ने ट्रैफिक वार्डन्स को देखकर मदद की अपील की। ट्रैफिक वार्डन्स के रिस्पॉन्ड करने पर अगवाकार बच्चे को छोड़कर फरार हो गए। 6 साला बच्चे ने बताया कि उसे जबरदस्ती यहाँ ले आए थे। नौशेरो फिरोज में गुज़िश्ता 5 घंटों के दौरान 2 औरतों समेत 3 अफराद कत्ल और 2 औरतें जख्मी हो गई। कंडियारो थाना की हदूद गांव सालेह राजपुर में स्याहकारी के इल्जाम में खातून समेत 2 अफराद कत्ल हो गए। दूसरी जानिब कंडियारो के कच्चे के थाना में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में 1 खातून जाँ भाग, 2 औरतें जख्मी। लाश और जख्मी औरतों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कश्मोर फारूकी बाग गांव में चोरों का मलिक बरादरी के घर पर धावा। चोरों की फायरिंग से घर मालिक मीरा बख्श कत्ल, बेटा मोहम्मद हनीफ जख्मी हो गया। चोर भागने में कामयाब हो गए। पुलिस हस्बे दस्तूर देर से पहुंची। रात गए चोर घर में चोरी के इरादे से घुसे तो घर मालिक जाग गए। मज़ाहमत पर चोरों ने घर के मालिक को कत्ल और उसके बेटे को जख्मी कर दिया। ठट्ठा जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखते हुए पुलिस की अहम कामयाबी। थाना घवारों की हदूद दारगाह मीरा शाह के करीब पुलिस और मुल्जिमान में फायरिंग के तबादले में 1 मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम फिदा हुसैन के कब्जे से पिस्टल भी बरामद कर ली गई। ठट्ठा में आल पार्टीज की जानिब से जिले में बिजली की तवील लोड शेडिंग, बदअमनी, पीने के पानी समेत ज़रूरी पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली ईदी सेंटर से प्रेस क्लब ठट्ठा तक निकाली गई। रैली में जमात इस्लामी, JUI, जमात इस्लामी पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ जमातों ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि जिले में फौरी बिजली की लोड शेडिंग, पानी की किल्लत को ख़त्म ना किया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब की हदायत पर पुलिस का डाकू और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ घेरा तंग, मुख्तलिफ एरिया में टारगेट ऑपरेशन जारी।
मुलजिमान की गिरफ्तारी और अमन अमान को मुस्तहक रखने और इन इलाकों में पुलिस की मौजूदगी के लिए पुलिस कैंप्स भी कायम कर दिए गए। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कुछ मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर उनसे असलहा बरामद कर लिया। टारगेट ऑपरेशन में बड़ी तादाद में रेंज पुलिस के जवानों के साथ हैवी मशीनरी, मोबाइल्स, बख्तरबंद गाड़ियों समेत जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा लिया गया। उमरकोट सिंधी ज़ुबान के खूबसूरत शायर वली मोहम्मद वफा की शख्सियत और शायरी को खराज अकीदत पेश करने के लिए सिंध अदबी फॉर्म साफ ने मुकामी गेस्ट हाउस में वफाई जश्न के अनवान से एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब की सदारत सूबाई वज़ीर तालीम व मदनियात सैयद सरदार अली शाह ने की। सूबाई वज़ीर सैयद सरदार अली शाह ने अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए कहा कि इनकी गज़लें नौ नस्लों से हैं। इस तरह के प्रोग्राम आने वाले दौरों के शायरों, अदीबों और दानिशवरों के लिए मावनत फराहम करेंगे और सिंधी अदब को मज़ीद परवान चढ़ाएंगे। हब में रफ़ा मेडिकल सेंटर एंड मैटरनिटी होम के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर माहिर अमराज, कंसल्टेंट और डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में दिमागी अमराज, सर का दर्द और दीगर मुख्तलिफ अमराज के मरीजों का मुआयना किया गया। कराची सिविल अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद बलाल ने रिफा मेडिकल सेंटर एंड मैटरनिटी होम में 100 से ज़्यादा मरीजों के चेकिंग के दौरान मरीजों को फ्री अद्वियात भी फ्राहम की। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।